कोई फोटोकॉपी नहीं। हम में से हर एक जो है ना अपना चेहरा लेकर पैदा हुआ है। जड़वा बच्चे भी जो है ना उनमें भी फर्क है, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं। कदी कदी मां नूं भी भुलेखा लग जाता है, हाँ जी, मां नूं भी भुलेखा लग जाता है ये कौन कौन है, राजा कौन है तो बिल्लू कौन है, नाम ही इंज रख देने असी। फर्क लग जाता है मां को भी। लेकिन आप गौर करें ये आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं, एक जैसे जड़वा जो हैं, उनमें भी कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी अलामत है जो एक दूसरे को अलहदा कर देती है। मेरे इलाके में दोनों भाई थे, तो मैंने उनकी मां को पूछा, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि एक, मैं कोशिश भी की तो मैंने कहा आप किस तरह एक दूसरे को पहचानती हैं। कहती है फादर जी गौर करो, एक नू तेल है इतने वड्डा सारा तो दूजे नू कोई नहीं है। और कहती है इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पहचान है कि कौन कौन है। और आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे आगे चल के थोड़े थोड़े अपना अपना चेहरा बनता जा रहा है। वैसे शुरू में बड़ा मुश्किल था और मैं भी देखती थी तेल किधे वे। इसके अलावा आप देखें इतने सांचे खुदा ने, इतने इंसान पैदा किए, मिलियन बिलियन ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हर एक के अंगूठे में ये जो लकीरें हैं और हाथ की लकीरें जो हैं, खासकर थंब इंप्रेशन जो है, सारी उंगलियों की, सिर्फ अंगूठे के नहीं है, ये सारी उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में भी और पांव की उंगलियों में भी, ये हर एक के फर्क है। इसीलिए क्या करते हैं, पहचान के लिए अंगूठा लगवा लेते हैं। लेकिन आजकल सिर्फ अंगूठा नहीं लगवाते हैं, जब पासपोर्ट बनता है तो वो सारी उंगलियां लगवा लेते हैं। और जब आप बाहर के मुल्क में जाएंगे वो आपके मौजे उतरवा कर कहते हैं पांव की उंगलियां भी लगवा दो, अगर कभी चोरी भी की होगी तो पकड़े जाएंगे। या आपकी हाथ की उंगलियां खुदा न खास्ता कट जाएं तो फिर आपको कैसे पहचानेंगे, वो पांव की उंगलियां भी जो हैं उनके थंब प्रिंट्स भी ले लेते हैं, उनके प्रिंट्स भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा और बहुत सारे जिस्म पर ऐसे निशान और अलामतें हैं जो हमको एक दूसरे से फर्क करते हैं और मुनफरिद बनाते हैं। फर्क बनाते हैं, मुनफरिद बनाते हैं, और यही जो है, यही हमारी पहचान है कि हम एक दूसरे से फर्क है। बाकी चीजें तो देखो हर एक की दो दो आंखें, दो दो कान हैं, हाथ हैं, सब कुछ बाकी सब ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अलामतें, कुछ ऐसे निशान हैं जो हमें एक दूसरे से मुनफरिद करते हैं, अलग करते हैं, फर्क करते हैं। और ये अलग होना, ये मुनफरिद होना हमारी पहचान बनती है। इस पहचान में हमारा नाम एक बहुत बड़ी और अहम चीज है। जब भी हमें कोई बुलाता है तो कैसे बुलाता है? नाम से। नाम न सिर्फ हमारी पहचान है, जिस्मानी पहचान है, बल्कि ये हमारी हस्ती और हमारा वजूद भी है। मैं इसमें सब कुछ हूं, सिर्फ मेरा जिस्म नहीं, सब कुछ। मेरी हस्ती है, मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, सब कुछ है। और तीसरा, इसमें मिशन भी है, मकसद भी है। जो नाम है ना, वो बताता है मेरी जिंदगी का मकसद भी क्या है। आजकल तो हम जो लेटेस्ट नाम ड्रामों में होता है या फिल्मों में होता है या मशहूर एक्टरों का नाम है, वो हम अपने बच्चों को दे देते हैं। उसका मतलब और उसका मकसद और उसके मानी हमें पता हो या ना हो, हम जल्दी से वो नाम दे देते हैं। ड्रामे में कोई नाम अच्छा लगा तो वही नाम हमने अपनी बेटी को दे दिया। किसी एक्टर का नाम अच्छा लगा, वही हमने नाम अपने बेटे को दे दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा ऐसे नहीं है। अक्सर दफा
बच्चे को नाम दिया जाता था उसके मकसद के मुताबिक, उसकी जिंदगी के मिशन के मुताबिक, या उसकी शख्सियत और जात के मुताबिक। ऐसे नाम नहीं दिया जाता था। खुदा ने अपनी कौम को मुल्क मिस्र से आजाद करना था तो एक नबी पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? मूसा। अब उसको मूसा नाम दिया गया, ऐसे ही नहीं मूसा नाम दे दिया। मूसा के मानी क्या है? पानी से निकाला गया, पानी से बचाया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं मूसा नाम दे दिया कि उसने किसी फिल्म में देखा तो मूसा नाम दे दिया, नहीं। चूंकि खुदा ने उसे पानी से निकाला और बचाया, इसलिए उसको हमेशा याद रहे कि वो कौन है। उसको नाम दिया गया, ऐसा नाम दिया गया है, उसको याद रहे कि तू कैसे बचाया गया है, तुझे कहां से बचाया गया है, तुझे किसने बचाया है। उसको नाम दिया है मूसा, पानी से निकाला हुआ। हन्ना ने जाके बड़ी दुआ की, खुदावंदा अपनी बंदी को बेटा अता कर, और रो रो के दुआ की, गिड़गड़ा के दुआ की, यहां तक कि आली जो काहिन था उसको कहता है शायद इसने नशा किया हुआ है। तो हन्ना ने कहा मैं तो किस्मत की मारी औरत हूं, मैंने कब नशा किया है, मैं तो अपना दिल और दुख उंडेल रही हूं कि खुदा मुझे औलाद दे। और खुदा ने उससे बेटा दिया। क्या नाम रखा उसने? सैमुएल। और सैमुएल का मतलब क्या है? खुदा, खुदा से मांगा हुआ, खुदा से मांगा हुआ। ऐसे नहीं नाम दे दिया, उसने गिड़गिड़ाकर मांगा, इसलिए उसको नाम वही दिया है जो उसकी शख्सियत के मुताबिक था। जैसे मूसा वैसे सामुएल। ऐसे नहीं नाम दे दिया। बाइबल मुकद्दस में जब नाम देते हैं तो उसके कोई मानी है, कोई मकसद है, उसकी हस्ती को, उसके वजूद को जाहिर करता है। ये खुदा से मांगा हुआ है, ये पानी से बचाया हुआ है।